राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती और शंकर भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। गुरुवार की सुबह 11:36 से 12:14 तक अभिजीत मुहूर्त है। पूजन के लिए विशेष फलदायक होगा ये मुहूर्त। इस साल 6 जून को वट सावित्री का व्रत सुहाग की सलामती की कामना के लिए सुहागिन 6 जून को वट सावित्री का व्रत करेंगी। अमावस्या के दिन 6 जून यानी गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय शुरू है। सबसे अधिक फल अभिजीत मुहूर्त में पूजन का है। गुरुवार की सुबह 11:36 से 12:14 तक अभिजीत मुहूर्त का विशेष पूजन विशेष फलदायक होगा। वट सावित्री प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दौरान विधि विधान से पूजन करने से पूजा का फल पूरा मिलता है। वट सावित्री वाले दिन सुहागिनें महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प लें। 16 श्रृंगार करें। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की कच्चे धागे लपेट कर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर इस व्रत की कथा सुनें। कथा के बाद ब्राह्मण को दान दें। दान में वस्त्र, दक्षिणा और चने दें। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष को पाल खाकर उपवास को समाप्त करें। अखंड सौभाग्य पाने के लिए विवाहित इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। वट वृक्ष की सनातन धर्म में काफी मान्यता है। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है। पौराणिक कथा भी इसी ओर इंगित करती है। सत्यवान और सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को अपने सतीत्व की शक्ति से यम से छीन लेकर आती हैं। वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधकर महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। सत्यवान और सावित्री की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्षों तक यह कार्य जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्प देश के राजा धूतमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है और वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे कैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया।
नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज छिन गया है, उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि तुम अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही और यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, इसका वरदान तो सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान की चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के रूप में ही प्रथम अपने सास ससुर को उचित पूजन करने के साथ उन्हें अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट कभी नहीं आता है, वो तो टल जाता है। कथा को सुनने तथा पढ़ने के बाद आरती करके भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।